भोपाल से बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक हुई जिसमें बड़े फैसले किए गए हैं। प्रदेश में अब नगर पालिका चुनाव का सिस्टम बढ़ेगा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को खत्म किया गया है और नगर पालिका नगर परिषद का डायरेक्ट चुनाव होगा। वहीं साथ ही आपको बता दें, अध्यक्ष का चुनाव अब पार्षद नहीं सीधे मतदाता करेंगे। मतदाता चुनेंगे अध्यक्ष। कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया है। नगरीय निकाय चुनाव प्रणाली में संशोधन होगा। अध्यक्ष सीधे चुने जा सकेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे तब उन्होंने ये जानकारी दी है। तो आज कैबिनेट मीटिंग थी जिसमें ये बड़ा फैसला किया गया है। नगरपालिका चुनाव का सिस्टम बदला गया है। मतदाता सीधा अध्यक्ष अपना चुन सकेंगे। ला रहे हैं यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें तीन चौथाई पार्षदों को लिख कर देना, फिर खाली कुर्सी भरी कुर्सी का चुनाव और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रिया होगी। इसलिए अभी से यह संशोधन हमने कर दिया है कि अगला चुनाव सीधे चुनाव की पद्धति से होंगे, जिससे लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अभी 2 साल है। अनिल नागर हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। अनिल, कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है कि मतदाता अब अध्यक्ष चुनेंगे। कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया और क्या क्या खास रहा है, पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, सरकार ने फैसला लिया है कि निगम के जब चुनाव होंगे अगली बार तो वो सीधे अध्यक्षों का चुनाव डायरेक्ट जनता चुनेगी। और ऐसी स्थिति इसलिए बनी क्योंकि देखेंगे कि इस बार जो है कई जगह अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्षों के खिलाफ आने की स्थिति बन गई थी। हालांकि सरकार ने पहले जो है 2 साल से बढ़ाकर जो है समय 3 साल कर दिया गया था। उसके बाद 4 साल करने की भी बात कही गई थी। हालांकि सीएस ने इसको खारिज कर दिया था। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि अगला जब चुनाव निगम का नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव होगा तो वो सीधे अध्यक्ष को जनता चुन सकेगी। फिलहाल इसके लिए कैबिनेट में अध्यादेश लाया गया है और ये भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इसके लिए करीब 2 साल का वक्त है। चुनाव की तैयारियां जो है, जो भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे वो तैयारी कर सकेंगे। इसके लिए पर्याप्त उन्हें 2 साल का समय भी मिलेगा। तो फिलहाल कैबिनेट में इसको लेकर अध्यादेश लाया गया। साथ ही जिस तरह से केंद्र सरकार ने जीएसटी में लोगों को बड़ी राहत दी है, उसको लेकर भी जो है कैबिनेट में केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया गया है। और यह भी जानकारी दी गई है कि देखेंगे कि 17 तारीख को पीएम मोदी धार में आ रहे हैं। पीएम पार्क का जो है यहाँ पर शिलान्यास करेंगे और सेवा पखवाड़ा अभियान भी यहाँ पर चलाया जाएगा, स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा, गांव और शहर को जो है स्वच्छ बनाया जाएगा। और साथ ही जो पुराने वाहन हैं उनको स्क्रैप करने की जो भी कंपनी होगी उन्हें भी जो है विशेष जो है लाभ सरकार देगी। और नई गाड़ी जो लोग खरीदेंगे उन्हें टैक्स में 50% की राहत दी जाएगी। तो कई महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं जिसकी जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, ये जानकारी हम तक